सबुन बोल गैरसैण ऊन सोनी देहरादून होनी खानी देहरादून सब विधानी देहरादून। ये लाइनें वीरेंद्र पंवार जी ने तब लिखी थी जब उत्तराखंड की राजधानी गैरसैण के बजाय देहरादून में बनाई गई थी। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के समय से ही आंदोलनकारियों का सपना था कि उत्तराखंड की राजधानी न गढ़वाल होगी और न कुमाऊं होगी, बल्कि गढ़वाल और कुमाऊं के बीच गैरसैण में होगी। लंबे समय से इसके लिए संघर्ष भी चल रहे थे और सबका यही मानना था कि उत्तराखंड जब बनेगा तो राजधानी गैरसैण ही होगी। लेकिन जब राज्य बना तो हुआ क्या? गैरसैण के बजाय राजधानी मिली देहरादून। तमाम माननीय विधायक, आला अफसर सब देहरादून पड़े रहे, लेकिन पहाड़ की किसी ने सुध भी नहीं ली। जिस राज्य का गठन ही इस बुनियाद पर हुआ था कि पहाड़ी राज्य है, आंदोलनकारियों की भी यही मांग थी कि पहाड़ी राज्य की राजधानी भी पहाड़ में हो, गैरसैण में हो। उस गैरसैण को दरकिनार किया गया था। लंबे समय से लोग संघर्ष कर रहे थे राज्य बनने के बाद भी कि देहरादून के बजाय राजधानी गैरसैण ही बनाई जाए। फिर जब हरीश रावत सत्ता में आते हैं तो गैरसैण में विधानसभा भवन बनाया जाता है। गैरसैण में विधानसभा आयोजित की जाती है, विधानसभा सत्र आयोजित किया जाता है। लेकिन लोगों को यहाँ से एक उम्मीद जगी थी कि जब भवन बन रहा है, विधानसभा भवन, तो धीरे धीरे ही सही लेकिन राजधानी गैरसैण तो बने। साल 2020 में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत सत्ता में थे तो वो घोषणा करते हैं कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैण होगी। लोग इस निर्णय से खुश नहीं थे, लेकिन लोगों को एक उम्मीद जगी थी, आशा की किरण जगी थी कि शायद राजधानी का मार्ग यहीं से प्रशस्त होगा। निर्माम चैवल काणमामय भोलो। लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद इसी बहाने हमारे माननीय विधायक, जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं, वो पहाड़ तो आएंगे, पहाड़ में रहकर पहाड़ की बातें तो करेंगे। लेकिन लोगों को क्या पता था, ये सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। जी हाँ, उसके बाद 2024 में जब 26 फरवरी को ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैण में प्रस्तावित था तो उत्तराखंड के कुछ विधायक, और ये कुछ विधायक थोड़े विधायक नहीं, बहुत ज़्यादा विधायक हैं, जो मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखते हैं कि उनको गैरसैण में नहीं बल्कि देहरादून में ही सत्र करवाना चाहिए। तब ये बातें भी चली थी कि विधायकों को गैरसैण में ठंड लगती है, और वाकई में ठंड लगती है विधायकों को। लेकिन इसमें हैरानी वाली बात यह है, ये नाम हम आपको बताएंगे कि वो कौन विधायक हैं जो गैरसैण में सत्र करवाना ही नहीं चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैण बने। इन विधायकों का नाम हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात ही यही है कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी विधायक हैं खुद वो भी नहीं चाहते हैं कि गैरसैण में सत्र हो। जी हाँ, नेगी जी ने एक गीत गाया था कि भितर का बण्या बैरी भैर का परवाण अपुड़े होया बिरणा बिरणों की क्या लाण। जब पहाड़ के विधायक ही नहीं चाहते हैं कि पहाड़ की जो राजधानी है वो गैरसैण हो, गैरसैण में सत्र हो, एक भवन बनाया गया है करोड़ों रुपए खर्च करके, विधानसभा भवन, लेकिन वहां पर सत्र नहीं चल रहे हैं। इसका खुलासा किया है देहरादून मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र आनंद ने। आप एक बार इस वीडियो को देखिए। कि ये एक पत्र मुझे मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त हुआ, जिसमें ये कहा गया कि आपके द्वारा जो तथ्य मांगे गए हैं वो हम आपको प्रेषित कर रहे हैं। और अब मैं आपको लेटर दिखाना चाहूंगा जिस लेटर पर यह सारा घमासान है, जिस लेटर को लिख करके विधायकों ने ये कहा कि गैरसैण में सत्र नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये वो लेटर है, इसकी एक प्रति भी मैं आपको जरूर उपलब्ध कराऊंगा, और साथ ही इस लेटर को मैं आपको पीडीएफ बना करके ये मैं आपको व्हाट्सएप भी करूंगा, मेल भी करूंगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि एक लेटर है जिसमें सभी विधायकों ने अपने नाम, अपने साइन और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो नंबर होता है, एसी नंबर भी खोला हुआ है। तो उससे मुझे पता लगा कि ये कौन कौन लोग हैं, उनके नाम भी हैं। इसके साथ ही इसके साथ दूसरा ये पत्र है जिसमें विधायकों के नाम है, और ये आप देख सकते हैं उत्तराखंड सदस्य विधानसभा उत्तराखंड लिखा है, और उसमें विधायकों के नाम है। और मैं आपको ये नाम भी बताने वाला हूं, क्योंकि ये तो सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि साइन से बहुत मुश्किल है कि जान पाना कि कौन विधायक है, किसका क्या नाम है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो कौन से विधायक हैं जो उत्तराखंड की बात तो करते हैं लेकिन उत्तराखंड का दर्द नहीं समझते, उत्तराखंड के पहाड़ को
नहीं अपनाना चाहते, पहाड़ नहीं चढ़ना चाहते, गैरसैंण को नहीं मानते और लिखित तौर पर ये कहते हैं कि हमें गैरसैंण नहीं जाना है और गैरसैंण के बदले जो भी सत्र हो, जो भी कार्यवाही हो, वो देहरादून में ही होनी चाहिए। तो मैं आपको ये नाम भी बता दे रहा हूं। इसमें पहला नाम जो आता है वो आता है आदेश चौहान जी का, जो कि विधायक है रानीपुर से, हरिद्वार से। रानीपुर जो विधानसभा है 26 नंबर, जो बीजेपी से हैं। दुर्गेश्वर लाल जी पुरोला से हैं। सहदेव सिंह पुंडीर जी जो कि सहसपुर से हैं, उनकी विधानसभा का नंबर 17 है, जो बीजेपी से विधायक हैं। प्रमोद नेलवाल जी, ये नाम कभी काफी सुर्खियों में रहा और इनका एक वीडियो भी अभी वायरल हुआ है, आप सभी जानते हैं। इनका भी नाम है, ये रानीखेत से विधायक हैं बीजेपी के, और इनका भी नाम है। इन्होंने भी कहा है कि मैं गैरसैंण नहीं जाना चाहता। भोपाल सिंह टमटा जी जो थराली से विधायक हैं। अरविंद पांडे जी जो गदरपुर से विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। तिलक राज बेहड़ जी जो किच्छा से विधायक हैं और पूर्व मंत्री भी हैं। गोपाल सिंह राणा जी जो नानक मत्ता से विधायक हैं कांग्रेस से। अब यहां पर एक और अच्छी बात सुनने को मिल सकती है कि तिलक राज बेहड़ और गोपाल सिंह राणा ये दोनों कांग्रेस के विधायक हैं और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ मिलकर के लेटर पे साइन किए हैं। वो मैं संयुक्त आपको दिखाने भी वाला हूं। तो ये भी एक ट्विस्ट है इसमें। बिशन सिंह चुफाल जी जो कि पूर्व मंत्री भी हैं डीडी हाट से, विधायक भी हैं। प्रदीप बत्रा जी जो कि रुड़की से विधायक हैं। सविता कपूर जी जो देहरादून की कैंट विधानसभा से विधायिका हैं, उन्होंने भी ऐसा पत्र लिखा है कि मैं गैरसैंण नहीं जाना चाहती हूं और सत्र को देहरादून में कराया जाना चाहिए। दिलीप रावत जी जो कि लैंसडाउन से विधायक हैं और आप जानते हैं कि वो महंत भी हैं कोहड़द्वार के सिद्धबली मंदिर के। त्रिलोक सिंह चीमा जी जो काशीपुर से विधायक हैं। ब्रिजभूषण गहरोला जी जो कि हमारे डोईवाला से विधायक हैं। राजकुमार पोरी जी जो कि पौड़ी जो आरक्षित क्षेत्र है वहां से बीजेपी के विधायक हैं। शिव अरोड़ा जी रुद्रपुर से बीजेपी के विधायक हैं। उमेश कुमार जो कि निर्दलीय हैं, जो कि बार बार फेसबुक के माध्यम से तथ्यों को उठाते हैं, उनके भी इसमें साइन है, जो कि इंडिपेंडेंट है। डॉक्टर मोहन सिंह बिस जी जो कि लाल कुआं से हैं। राम सिंह केड़ा जी भीमताल से विधायक हैं। उमेश शर्मा काऊ जी जो कि रायपुर से विधायक हैं, उनका भी एक ऐसा पत्र में साइन है कि हमें गैरसैंण नहीं जाना चाहिए, हमें देहरादून में ही सत्र को करना चाहिए। फकीर राम टमटा जी हैं जो गंगोली हाट से हैं। खजानदास जी जिस प्रेस क्लब में बैठ करके हम इस समय प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहा हूं और आप जहां बैठे हैं, ये राजपुर विधानसभा का ही क्षेत्र है और यहाँ के विधायक खजानदास जी ने भी एक ऐसा ही पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को लिखा है कि ये सत्र गैरसैंण में ना होकर के देहरादून में ही होना चाहिए। सुमित हृदय जी जो कि हल्द्वानी से कांग्रेस के विधायक हैं और दीवान सिंह बिष्ट जी जो कि रामनगर से बीजेपी के विधायक हैं। ये 24 नाम हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये जो मैंने होमवर्क किया है, ये 24 नाम हैं जो कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय हैं। लेकिन अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है। सवाल यह उठता है कि गैरसैंण में सत्र नहीं होना चाहिए, ऐसी बात कहने वाले लगभग 38 विधायक थे, जो सूत्रों से भी पता लगा और जो एक सत्ता के गलियारों में एक आम बात थी कि 38 ऐसे विधायकों ने लेटर लिखा है। आपने भी अपने चैनल और अखबारों के माध्यम से, अपने पोर्टल्स के माध्यम से इस खबर को खूब चलाया, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि आपने इस मुद्दे को बनाए रखा, उठाए रखा। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि ये जो 24 नाम मुख्यमंत्री कार्यालय ने मुझे दिए हैं, इसमें 14 नाम कम है। तो सवाल यह उठता है कि 14 नाम कौन है? ये एक बड़ा सवाल है। कहीं उन 14 नामों में एक नाम माननीय मुख्यमंत्री जी का तो नहीं है, कहीं उसमें हमारी माननीय अध्यक्षा जी का नाम तो नहीं है, और फिर वो ऐसे कौन से मंत्री हैं, वो ऐसे कौन से दिग्गज नेता हैं जिनके दबाव में आकर के ये 14 नाम छुपाए जा रहे हैं, जिसके लिए मुझे दोबारा से जद्दोजहद करनी होगी और दोबारा से हो सकता है अपील में जाना पड़े और हो सकता है कोर्ट भी जाना पड़े। तो ये उन माननीयों का नाम आपने अभी सुने जिन माननीयों को हमने चुनकर विधानसभा में भेजा है।
हमने उम्मीद की थी इन माननीयों से कि ये हमारे हित की बातें करेंगे, ये पहाड़ के विकास की बातें करेंगे, लेकिन इनको तो राजधानी गैरसैंण में ही ठंड लगने लगी है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपका क्या विचार है कि इन जो विधायक हैं, जिन विधायकों ने खुद पहाड़ के ही विधायक नहीं चाहते हैं कि पहाड़ में विधानसभा सत्र हो, तो मैदानी विधायकों को क्या ही बोले। इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आप इंस्टाग्राम फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर करें और वीडियो को शेयर तो आप लोग कर ही लेंगे। नमस्कार।